मुल्क भर से आए हिंदू बिरादरी के 8,000 से ज़ायद अफराद का भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर शाहराहे दस्तूर पर एहतजाज। मुजाहिरीन सुबह दोबारा जमा होंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने रमेश कुमार को भारतीय हाई कमीशन जाने से रोक दिया। भारतीय हाई कमीशन के बाहर ही एहतजाज करेंगे। रमेश कुमार डट गए। जिला इंतजामिया का कहना है एहतजाज के लिए डी चौक मौजू मकाम है। पुलिस की भारी नफरी रेड जोन में तैनात। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से आज खिताब करेंगे। मसला कश्मीर उजागर करके भारत का असल चेहरा अक़वाम आलम को दिखाएंगे। इमरान खान इस्लामोफोबिया, कोविड-19 के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी को भी उजागर करेंगे। कराची में लोड शेडिंग कम न हो सकी, घंटों बिजली गायब रहने लगी। न्यू कराची, लियाकताबाद, मलीर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33 हर जगह एक ही हाल। गार्डन ईस्ट, धोबी घाट, खारादर, लियारी, केमाड़ी और क्लिफ्टन के इलाकों में हर चंद घंटे के इलेक्ट्रिक का खास तोहफा। बाज़ इलाकों में बिला तातुल 4-4 घंटे बिजली बंद। गार्डन रोड पर शहरी एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। हुकूमत से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालिबा। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.62 इजाफे की मंजूरी दे दी। सारिफीन पर 164 अरब 87 करोड़ रुपए का बोझ पड़ गया। विफाकी हुकूमत से मंजूरी की सूरत में सारिफीन से ये रकम 12 माह में वसूल की जाए। फैसले का इतलाक माहाना 50 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। कीमतों में इजाफे के फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। अवाम के लिए महंगाई का डबल डोज। वफाकी हुकूमत ने 94 दवाओं की कीमतों में 900 से 262% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। बुखार, सर दर्द, अमराज कल्ब, मलेरिया, शुगर, गले में खराश, फ्लू, एंटीबायोटिक्स, पेट के दर्द, आँख, कान, दांत, मुंह, जिल्द के अमराज, जचगी के बाद इस्तेमाल होने वाली अद्वियात समेत मुख्तलिफ दवाओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल समेत मुतादिद अशिया महंगी कर दी गई। कुकिंग ऑयल 17 रुपये फ़ी लीटर महंगा मिलेगा। घी की कीमत में 4 रुपये इजाफा। ब्रांडेड शैम्पू की कीमत में 9 रुपये से 20 रुपये तक का इजाफा। दूध और टी वाइटनर की कीमत भी 5 रुपये तक बढ़ गई। बच्चों के लिए सीरियल्स की कीमत में 20 से 38 रुपये तक का इजाफा। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अद्वियात की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कहाँ गए वो दावे कि अवाम पर खर्च करेंगे। अवाम की जेब पर रोज़ डाका डाला जा रहा है। सेक्रेटरी इतलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियो कहते हैं इमरान खान अपने माली सहूलतकारों की जेबें भरने, अवाम को लूटने के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। साबित हो गया कि ये माफियाज की हुकूमत है। माफिया से और माफियाज के लिए हुकूमत है। MQM ने सिंध में अलग सूबे का मुतालिबा कर दिया। MQM पाकिस्तान के सरबला खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची जलसे में खिताब में कहा तमाम मसाइल का हल सिर्फ एक मुतालिबा है और वो है शहरी सिंध सूबा या जनूबी सिंध सूबा। सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा जिन्हें MQM का शिराजा बिखरने की गलत फहमी थी वो आज शर्मिंदा हैं। फैसल सब्जवारी ने कहा कराची का मसला नालों की सफाई नहीं बल्कि गलत मरदमशुमारी है जिसमें 3 करोड़ आबादी को 1.5 करोड़ गिना गया। कराची के हुकूक और कराची की तामीर के लिए MQM पाकिस्तान की जानिब से कराची मार्च के नाम से रैली। MQM कराची की फिक्र छोड़े, ये बताए कि रहमान भोला कौन है। शहरियों को जिंदा जलाने वाले किस मुंह से हुकूक की बात करते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का MQM पाकिस्तान की रैली पर रद्द-ए-अमल। कहा मरदमशुमारी पर सिंध यक ज़बान है। MQM अपनी रैलियों में पीपल्स पार्टी से कारकुन उधार ले लिया करे। मुत्तहिदा 22 अगस्त से आगे निकलकर पाकिस्तान जिंदाबाद की तरफ बढ़े। हुकूमत और अपोजिशन में नैब के दूसरे तरमीमी कानून 2019 पर मामला तय पा गए। नैब सियासतदानों, सरकारी अफसरान के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुकदमात नहीं बना सकेगा। किसी हुकूमती मंसूबे या स्कीम में खामियों पर सियासतदान या सरकारी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक नैब का दायरा कार विफाकी और सूबाई टैक्स, लेविस, महसूलात के मामलात पर नहीं होगा।
एहतसाब अदालतों से मुतालिका मुकदमात फौजदारी अदालतों को मुंतकिल हो जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं से इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए तजावीज़ मांग ली। स्पीकर का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं को खत। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने के लिए भी तजावीज़ दी जाएं। स्पीकर ने 28 सितंबर को इजलास बुला लिया। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के इलेक्शन 15 नवंबर को होंगे, नोटिफिकेशन जारी। बैरून मुल्क फ़ज़ाई सफ़र के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी की नई एडवाइजरी जारी। मुसाफिरों के बैरून मुल्क जाने या आने के लिए कोरोना ट्रैकिंग मोबाइल ऐप लाजमी करार। तर्जुमान सिविल एविएशन कहते हैं मोबाइल ऐप के जरिए मुसाफिरों को करंतना के दिनों में निगरानी की जाएगी। 12 बरस से कम उम्र बच्चे, आला सतह के गैर मुल्की वफूद मोबाइल ऐप से मुस्तस्ना। कैटेगरी ए ममालिक से आने वाले मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट नहीं होगा। कराची के इलाके लियाकताबाद सराफा मार्केट के सामने गटर उबल पड़े। डाखाना पुल तक सीवरेज का पानी जमा, इलाके में बदबू फैल गई। सीवरेज के पानी की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। कराची के जिला गरबी और वस्ती से वॉल चॉकिंग और झंडे हटाए जाने का हुक्म। सियासी और मजहबी जमातों के झंडे भी हटाए जाएंगे। पुलिस का कहना है फैसला अमन व अमान की सूरत हाल और सफाई के तनाजुर में किया गया। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अक्सर लाइनमैन बीमार, कई वजन ज्यादा होने के सबब खंभों पर चढ़ने के भी काबिल ना रहे। इदारा 2000 मुलाजमीन की कमी का शिकार, सामान और गाड़ियां भी जरूरत से कहीं कम। शिकायत की भरमार, शहरी अजियत झेलने पर मजबूर। श्रीनगर में मुमताज़ वकील बाबर कादरी को कत्ल कर दिया गया। वकील बाबर कादरी मकबूजा कश्मीर में बीजेपी की पॉलिसीज के सख्त नाकिद थे। वकील बाबर कादरी ने भारतीय टीवी प्रोग्राम में भारत मुर्दाबाद का नारा लगाया था। नामालूम शख्स मौत के घाट उतार कर फरार, भारतीय हुकाम खामोश तमाशाई। सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के 781वें उर्स की तीसरा और आखिरी दिन है। मुल्तान भर में आम तातील। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 196 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। फ्रॉड और साजिश का इल्ज़ाम, अमरीकी सदर ट्रंप पर उनकी भतीजी मैरी ट्रंप ने केस कर दिया। न्यूयॉर्क की अदालत में दायर मुकदमे में डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बहन मैरी एन और मरहूम भाई रॉबर्ट नामजद। मैरी ट्रंप का मौक़िफ़ है कि ट्रंप फैमिली ने उन्हें विरसे में मिलने वाले करोड़ों डॉलर से महरूम किया। मुकदमे में फ्रॉड, धोखाधड़ी और दौलत छुपाने समेत 8 इल्ज़ामात आयद। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइजीज की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। फ्रेंचाइजीज ने पीसीबी के मालियाती मॉडल में एडजस्टमेंट की इस्तदा की है। तर्जुमान पीसीबी का फ्रेंचाइजीज की जानिब से कानूनी रास्ता इख्तियार करने पर हैरत का इजहार। कहा, फ्रेंचाइजीज को नेक नियति से मामले पर बातचीत की दावत दी गई थी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम को दौरे की इजाज़त दे दी। दोनों टीमों की न्यूजीलैंड पहुंचने पर 3 रोज़ा टेस्टिंग होगी, जिसके बाद प्रैक्टिस की इजाज़त होगी। 14 रोज़ के करंतना के बाद क्रिकेटर्स को शहर में जाने की इजाज़त होगी। सीईओ न्यूजीलैंड क्रिकेट का ऐलान। कहा, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीम के स्क्वाड में इजाफी खिलाड़ी भी शामिल होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रवां बरस के आखिर में 2 टेस्ट और 3 T20 के लिए न्यूजीलैंड का दौरा शेड्यूल्ड है।
साबिक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन डीन जॉन्स दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 52 टेस्ट और 164 वनडे खेले। डीन जॉन्स PSL में कराची किंग्स के कोच थे। वो PSL के इब्तदाई एडिशंस में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी मुंसलिक रहे। डीन जॉन्स क्रिकेट कमेंट्री के सिलसिले में मुंबई में मौजूद थे। रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। इस्लामाबाद में फनपारों की नुमाइश। मुख्तलिफ आर्टिस्ट के बनाए गए फनपारों में सफ़ीरों की भी भरपूर दिलचस्पी। और पटियाला घराने के चश्मो चिराग गज़ल गायक और क्लासिकल गुलूकार उस्ताद असद अमानत अली खान के मदा आज उनका 65वां यौम पैदाइश मना रहे हैं।